Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I hope you all will be safe and fine in your home. Students, today in this video we are going to start our new chapter, unit number 6, and the name of the unit is Elements, Compounds and Mixtures. And students, before starting our chapter, I will discuss an activity with you, and after studying this activity we will start our chapter. Students, for this activity we will take some water in a spoon and add 1 drop of milk in this water. And if you want to see clear picture, so you can add 2 drops of food coloring in it. Students, from this mixture, place 1 drop of the dilute milk on the microscope slide and cover it with a cover slip. And when you observe it under the microscope, you will see jiggling particles in the milk mixture. एंड हेयर इन दिस पिक्चर यू कैन सी द पार्टिकल्स ऑफ द मिल्क. तो स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी हम साइंस लैब में परफॉर्म कर सकते हैं. और इस एक्टिविटी के लिए क्या करना होगा कि एक स्पून में कुछ वाटर लें और उस वाटर में 1 ड्रॉप मिल्क का ऐड कर दें. इस तरह ये मिल्क और वाटर का एक मिक्सचर बन जाएगा. और अगर हम क्लियर पिक्चर देखना चाह रहे हैं माइक्रोस्कोप में, तो इसमें 1 से 2 ड्रॉप्स फूड कलरिंग के भी एक हम ऐड कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये जो मिक्सचर है इसमें से 1 ड्रॉप लेकर हम ग्लास स्लाइड पे डाल सकते हैं. और ग्लास स्लाइड साइंस लैब में अवेलेबल होती हैं. ग्लास की बनी हुई एक रेक्टेंगुलर स्लाइड होती है. उस स्लाइड के ऊपर ये मिक्सचर 1 ड्रॉप डालें और स्लाइड को एक कवर स्लिप से हम कवर कर देंगे. और जब हम इस मिक्सचर को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्ज़र्व करेंगे, तो हमें इसमें छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स जो हैं वो मूव करते हुए, जिगलिंग करते हुए नज़र आएंगे. And in this picture you can see clearly the particles of the milk. And in this picture you can see that particles are 2 types. Some particles are smaller in size and some particles are larger in size. तो हमने जो माइक्रोस्कोप में मिल्क मिक्सचर की पिक्चर देखी थी वो कुछ इस तरह की थी जो आपको अभी स्क्रीन पर नज़र आ रही है. और इसमें आपको 2 तरह के पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं. मिल्क के मिक्सचर में कुछ पार्टिकल्स जो हैं उनका साइज़ बड़ा है और कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनका साइज़ छोटा है. So students, do you know what were the jiggling particles made of? Actually they were droplets of milk fat. And why were they moving and jiggling like this? Actually they were being kicked by particles of water around them, and this kind of motion due to particles bumping into each other is called Brownian motion. तो स्टूडेंट्स, हमें माइक्रोस्कोप के अंदर जो पार्टिकल्स जिगलिंग यानी मूव करते हुए नज़र आ रहे थे, वो पार्टिकल्स दरअसल क्या थे? वो पार्टिकल्स मिल्क फैट के ड्रॉपलेट्स थे, यानी चिकनाई के ज़र्रात थे. अब मिल्क के अंदर देखिए वाटर के भी पार्टिकल्स हैं, वाटर भी मौजूद है और इसके अलावा मिल्क के अंदर फैट पार्टिकल्स भी मौजूद हैं, चिकनाई के ज़र्रात भी हैं. आप देखते हैं ना, अगर हम मिल्क को उबाल के रखते हैं तो थोड़ी देर बाद उसके ऊपर एक लेयर सी आ जाती है, और आप गौर से देखें उस लेयर में तो आपको चिकनाई भी नज़र आ रही होती है. और ख़ास तौर पर ये चीज़ हम उस वक्त ऑब्ज़र्व करते हैं जब मिल्क फ्रेश ना हो. 2-3 दिन रखा हुआ मिल्क जो होगा उसको आप उबालेंगे तो आप देखेंगे उसमें आपको चिकनाई के ज़र्रात नज़र आएंगे. तो हमने जो माइक्रोस्कोप के अंदर जिगलिंग पार्टिकल्स देखे वो दरअसल मिल्क फैट के ड्रॉपलेट्स थे, और मिल्क फैट के ड्रॉपलेट्स कंटिन्यूसली मूव कर रहे थे. और इस तरह की मोशन कहलाती है ब्राउनियन मोशन. ब्राउनियन मोशन का मतलब होता है पार्टिकल्स की रैंडम मोशन, यानी किसी भी डायरेक्शन में पार्टिकल्स मूव करें, किसी एक डायरेक्शन में मूव ना कर रहे हों, वो मुख्तलिफ डायरेक्शन में मूव कर रहे हों. तो व्हाट इज़ ब्राउनियन मोशन? Brownian motion is the motion of gas or liquid particles in random direction, or you can say that Brownian motion is the zigzag motion of or random motion of particles of liquid or gas. तो स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी जो हमने अभी आपसे डिस्कस की, इसमें जो हमें जिगलिंग पार्टिकल्स नज़र आ रहे थे वो मिल्क फैट के ड्रॉपलेट्स थे. अब असल में मिल्क के अंदर देखिए मिल्क फैट के ड्रॉपलेट्स भी हैं, यानी चिकनाई के भी ज़र्रात हैं, और उसमें वाटर पार्टिकल्स भी हैं, वाटर के भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं. और मिल्क फैट के जो ड्रॉपलेट्स हैं उनका साइज़ बड़ा है, जबकि वाटर पार्टिकल्स जो हैं उनका साइज़ छोटा है. तो जब वाटर पार्टिकल्स मूव करते हैं तो वो इन मिल्क फैट
फैट के पार्टिकल्स के साथ या आप कह लें मिल्क फैट के ड्रॉपलेट्स के साथ स्ट्राइक करते हैं, उन्हें हिट करते हैं, टकराते हैं उनसे। यानी वाटर पार्टिकल्स जब मिल्क फैट के ड्रॉपलेट से टकराएंगे तो टकराने की वजह से हमें क्या नज़र आएगा, हमें मिल्क फैट के ड्रॉपलेट्स मूव करते हुए नज़र आएंगे। तो असल में मूव कौन कर रहा है, असल में मूव वाटर पार्टिकल्स कर रहे हैं। लेकिन जब वाटर पार्टिकल्स टकराते हैं जाकर मिल्क फैट के ड्रॉपलेट से, तो हमें मिल्क फैट के ड्रॉपलेट्स जो हैं वो मूव करते हुए नज़र आते हैं। तो इस किस्म की मोशन जो दो पार्टिकल्स की टकराने की वजह से होती है, ये मूवमेंट कहलाती है ब्राउनियन मोशन। और ब्राउनियन मोशन की एक एग्जांपल ये है कि कभी आप अपने कमरे में लेटे हुए हों और विंडो से सनलाइट आपके कमरे में आ रही हो, आप देखेंगे उस सनलाइट में आपको डस्ट पार्टिकल मूव करते हुए नज़र आते हैं। और कभी आप फिंगर अपनी रखें, उन डस्ट पार्टिकल को अपनी फिंगर से टच करें, तो आप देखेंगे कि वो डस्ट पार्टिकल और तेज़ी से मूव करना शुरू हो जाते हैं। तो ये डस्ट पार्टिकल की मूवमेंट भी क्या है, ब्राउनियन मोशन ही कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये एक्टिविटी करने का मकसद ये था कि आपको ये पता चले कि जो भी मैटर है वो किससे मिलकर बना होता है, वो बहुत टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। जिस तरह हमने अभी मिल्क में देखा ना कि हमने जब माइक्रोस्कोप में मिल्क का मिक्सचर ऑब्ज़र्व किया तो हमें टाइनी पार्टिकल्स मूव करते हुए नज़र आ रहे थे। तो मिल्क क्या है, मिल्क मैटर है ना, और हर मैटर बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। तो अब हम मैटर पढ़ेंगे कि मैटर क्या होता है। सो व्हाट इज़ मैटर? Students, in the previous classes you have studied about matter. What is matter? Matter is anything that has mass and occupies space, or you can say that anything which has mass and it occupies space is called matter. यानी हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और जो वज़न रखती है वो चीज़ कहलाती है मैटर। तो हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें मैटर हैं, क्योंकि वो जगह भी घेरती हैं और वज़न भी रखती हैं। And students, in this picture you can see the examples of matter. Here the boy is working on the laptop and you can see that there are so many things around him, and these all the things like butterfly, glasses, chair, desk, coffee cup, sun, cloud, butterfly, these all things are matter because these things have mass and they also occupy space. And students, matter is made up of tiny particles. I have told you before in the milk activity that the matter itself consists of very tiny particles, and these tiny particles are called atoms. So matter is made up of atoms. तो स्टूडेंट्स, मैटर ख़ुद किससे मिलकर बना होता है? मैटर ख़ुद बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बनता है, और वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं एटम्स। तो हमने जो मिल्क एक्टिविटी में टाइनी पार्टिकल्स देखे थे, तो मिल्क भी टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बना, और वो टाइनी पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं? एटम्स कहलाते हैं। तो हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो सब एटम्स से मिलकर बनी हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो हैं वो मैटर हैं, और मैटर ख़ुद टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बनता है, और वो टाइनी पार्टिकल्स एटम कहलाते हैं। और स्टूडेंट्स, इस पिक्चर में आपको एटम्स नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि देखिए आप लोगों को पता है कि मैटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो इसमें देखिए एक सॉलिड है, एक लिक्विड है और एक गैस है, और तीनों सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा होगा, तीनों एटम से मिलकर बने हैं, और एटम्स के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। अब इस पिक्चर में आप देखिए, जो सॉलिड है उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस कम हैं, लिक्विड में उससे ज़्यादा हैं, और गैस में एम्प्टी स्पेसेस सबसे ज़्यादा होती हैं। ये चीज़ मैं आपको अभी आगे बताऊंगी जब मैं आपको पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर पढ़ाऊंगी। अभी आप इतना याद रखिए कि मैटर जो है वो टाइनी पार्टिकल्स यानी एटम से मिलकर बना होता है। एंड व्हाट इज़ एन एटम? Students, all the matter is made up of tiny particles which are known as atoms, and atom is the building block of all the matter in the universe. Atom is so small that we cannot see it with our naked eyes. We can see atoms by means of electron microscopes which are very powerful microscope. और students, atom क्या होते हैं? atoms जो हैं वो बहुत छोटे छोटे tiny particles होते हैं जिनसे मिलकर matter बना होता है। और
हम अपनी आँख से एटम्स नहीं देख सकते, इन्हें देखने के लिए हमें पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए होती है। और एटम इतना छोटा होता है, आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि आपके जो बाल हैं ना, अगर आप सिर्फ एक बाल लें, वो एक बाल भी आपका बिलियंस ऑफ एटम से मिलकर बना होता है। और इसी तरह अगर एक फुल स्टॉप लगा हुआ है ना आपकी बुक में, जब कोई सेंटेंस कंप्लीट होता है, कंप्लीट होने पर हम फुल स्टॉप मार्क करते हैं एंड पर, तो वो फुल स्टॉप भी बिलियंस ऑफ एटम से मिलकर बना है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए एटम्स कितने छोटे होते हैं। Students, now we will study about the particle theory of matter, and here on the screen you can see three main points of the particle theory of matter. And particle theory of matter states that point number 1, all matter is made up of very small particles that are invisible to the naked eyes, and these इनविजिबल पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स। ये बात पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर के जो तीन मेन पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स तो इसके बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ हम तीन ही पॉइंट्स पढ़ेंगे जो आपकी बुक में भी बताए गए हैं। और पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर का पहला पॉइंट ये है कि मैटर बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बना है, जो हमें टाइनी पार्टिकल्स नज़र भी नहीं आते, और वो टाइनी पार्टिकल्स कहलाते हैं एटम्स। सेकंड पॉइंट, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग। और दूसरा पॉइंट पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर का ये है कि ये जो एटम्स हैं ये कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। अब जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है ना, इसमें पार्टिकल्स जो हैं वो मूव करते हैं। सॉलिड में तो पार्टिकल्स जस्ट वाइब्रेट करते हैं, क्योंकि सॉलिड में जो एटम्स होते हैं ना वो बहुत करीब करीब होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस, खाली जगहें कम होती हैं, जिसकी वजह से सॉलिड में पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह नहीं जा सकते। थर्ड पॉइंट इज दैट particles have some spaces between them and there is different spacing between the particles of different substances। ये वही बात जो मैंने आपको अभी पहले बताई कि जितने भी पार्टिकल्स हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के, उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। सॉलिड में वो एम्प्टी स्पेसेस बहुत कम होती हैं, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, जबकि लिक्विड में वो एम्प्टी स्पेसेस सॉलिड के मुकाबले में कुछ ज़्यादा होती हैं, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स सॉलिड के मुकाबले में थोड़े दूर दूर होते हैं। और गैसेस में एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो काफ़ी दूर होते हैं एक दूसरे से। तो अब अगर एग्ज़ाम्स में आपके पास पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर का क्वेश्चन आता है तो आप यही तीन पॉइंट्स वहाँ पर लिखेंगे। और यहाँ पर अब मैं इख्तिताम करूँगी अपनी वीडियो का। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।